Hello everyone. So I think this is my new vlog and यहाँ मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये एडिटिंग तो मैं अब कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग तो मतलब मैंने बहुत पहले बनाया था, मतलब एग्ज़ाम टाइम में बनाया था। अभी 24 जनवरी हो चुकी है और मेरा व्लॉग एडिटिंग करने मतलब एडिट तो मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी पेंडिंग थी थोड़ी बहुत एडिटिंग। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम की वजह से इतना स्ट्रेस, ओवरबर्डन, इतना प्रेशर हो गया था माइंड पे कि कुछ भी करने का मन नहीं था। फिर बस मतलब उस टाइम से ऐसे वर्कआउट ही स्टार्ट किया था। तो अब आज मेरे को टाइम लगा है व्लॉग एडिटिंग करने का। आफ्टर ऑल अभी मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेंडिंग है, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी अच्छे से। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट होएगा। दैट्स इट। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ। वैसे मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में मुझे इतना मतलब माइंड पे इतना प्रेशर हो गया था स्टडी कर के कि मुझे फ़ीवर हो गया था। और फिर उस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। तो फिर जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम ना चाहते हुए भी बहुत गंदा हुआ। हालांकि मुझे आता था सब कुछ, लेकिन फिर उस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी। तो 2 दिन में इंसान क्या ही कर लेगा, 2 दिन में इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो उन 2 दिन में मैं अपना माइंड सेटल करती, या मतलब माइंड फ्रेश करती, या फिर मैं पढ़ती। तो ना तो माइंड भी फ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि इतने टाइम से मैं पढ़ ही रही थी। और तो जब हम इतने टाइम से कंटिन्यूली पढ़ रहे होते हैं, आई थिंक आई वॉज स्ट्रगलिंग विद इन, मेरे को 6 मंथ हो चुके थे। 6 मंथ से डेली की डेली कुछ ना कुछ पढ़ना, मतलब 24 घंटे बस तुम्हारे पास खाने का टाइम, सोने का टाइम बस, और फिर तुम्हें सिर्फ पढ़ना। कई बार तो ये लगता था कि इससे अच्छा तो यूपीएससी कर लेते, एटलीस्ट क्लियर तो हो जाता। और ये तो हो ही नहीं रहा क्लियर। बट ये है कि हाँ चलो, एग्ज़ाम तो हो गए जैसे तैसे। वैसे मेरे 4 एग्ज़ाम थे, 4 में से 2 तो गंदे हुए हैं और 2 अच्छे हुए हैं। अब पता नहीं, वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है, पास करेगा या फेल। बाय द वे मैं यहाँ पर वर्कआउट कर रही हूँ और यहाँ मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रही थी। फिर मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेके वर्कआउट कर रही थी, क्योंकि मैं कम से कम मतलब मैक्सिमम 1 घंटा या 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। तो फिर कई बार ये होता है कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होती है या कम होती है या वीकनेस होती है, तो तुम नहीं ज़्यादा वर्कआउट कर पाते। तो फिर कभी कभी 1 घंटा, बट जब ये लगता है कि कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल मतलब बॉडी में अच्छी मतलब एनर्जी है, वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो 2 घंटे भी वर्कआउट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब वीडियो में तो मैंने शॉर्ट क्लिप्स लिए हैं, तो वो तो वीडियो में तो 15 मिनट ही शो हुआ होगा, बट मैंने वर्कआउट तो 1-1.5 घंटा वर्कआउट किया था मैंने। ऑल ओवर आपके मूड पे डिपेंड करता है कि अगर मूड अच्छा है तो तुम वर्कआउट कर लेते हो बहुत अच्छे से, और अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो तुम वर्कआउट नहीं कर सकते। क्योंकि मूड अच्छा होना, माइंड फ्रेश अच्छा होना, लाइक सब कुछ अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइंड सेट, कि तुम्हें एक वर्कआउट करना ही है तो करना ही है। अगर तुम्हारा माइंड सेट नहीं है तो तुम वर्कआउट भी नहीं कर सकते। सो आई एम यूजिंग माई डम्बल्स, बिकॉज
I love these dumbbells. They are each of 2 kg, and um, I want to purchase one pair of dumbbells too, which is will be of each of 5 kg. So नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा, बट फ़िलहाल मैं इसी से वर्कआउट कर रही हूँ. बाय द वे, मेरे को कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि आपने अभी तक क्या किया है, बोल देते हैं. वैसे पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग बोल देते हैं कि अभी तक क्या किया है. तो आई वांट टू से कि मैंने बीएससी करी थी, बैचलर ऑफ साइंस. तो वो नॉन मेडिकल से की थी मैंने. मेडिकल स्ट्रीम नहीं थी मेरी, नॉन मेडिकल थी, जिसमें कि पीसीएम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट थे. तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था उस टाइम पे, क्योंकि आफ्टर 12th एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाना माइंड पे, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. सो फिर तब मैंने बीएससी करी थी. तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम लग जाता है. 3 साल में हुई मेरी ग्रेजुएशन. और फिज़िक्स ठीक थी, हो जाती थी. केमिस्ट्री भी ठीक ठीक थी, बट मैथ भी ठीक था. बट ये है कि हर चीज़, कोई भी सब्जेक्ट जब तुम पढ़ते हो तो वो टाइम तो लेते हैं, और जब टाइम लेते हैं तो वो चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी अजीब हो जाती है कि तुम्हें मतलब अपना टाइम भी देना है, तुम्हें दिमाग ख़राब भी करना है. लाइक मैथ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे दिमाग ख़राब होता ही है. अगर तुम एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल या एक थ्योरेटिकल कुछ भी क्वेश्चन लेके बैठ जाओ मैथ का, अगर वो तुम लर्न नहीं कर पा रहे या फिर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम या तो बस चीर फाड़ कर दो, पेजेस फाड़ दो, या बस फेंक दो, बस अब नहीं हो रहा. तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद तुम यहाँ तक पहुँचते हो, लाइक तुम पास आउट होते हो, ग्रेजुएशन करते हो. तो मैंने वही ग्रेजुएशन करी. उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है. तो मैंने मतलब ऐसे तो इसके जब मैं ग्रेजुएशन करी थी, बीएससी करी थी, वैसे तो मैंने लास्ट में तभी स्टार्ट कर दी थी. बट वही बात है, फिर ग्रेजुएशन में मेरे 20 घंटे लग जाते थे स्टडीज़ में, क्योंकि मेरे पास तीनों सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी. तो 3 फिज़िक्स होती थी, नहीं 3 केमिस्ट्री होती थी, 3 मैथ होते थे और 2 फिज़िक्स होती थी. तो फिर ऐसे करके बहुत, और अगर हम उसका लगाएं पूरे सेमेस्टर का, तो हो जाती हैं 18 मैथ हो जाते हैं, 18 केमिस्ट्री और 12 फिज़िक्स हो जाती थी. तो यार इतनी फिज़िक्स, इतनी केमिस्ट्री और डिफरेंट चैप्टर हो जाता है, सब कुछ, हर टॉपिक डिफरेंट, इतना सब पढ़ना, फिर तुम एग्ज़ाम में पास कर मतलब लिखना पासिंग मार्क्स के लिए, तो वो चीज़ बहुत टफ हो जाती थी. तो फिर वो मैंने पास आउट करा. बट उसके साथ साथ तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो नहीं रही थी. तो फिर मैंने ट्राई किया. तो फिर बट थोड़ा बहुत मैंने किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ट्राई कर दी थी. मतलब बेसिकली मेरे को तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी, तो फिर मैंने सीडीएस वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. तो फिर उसमें भी मैंने वो स्टार्टिंग से सब स्टार्ट किया था, सब कुछ, इंग्लिश वगैरह, जीके और जीएस वगैरह पढ़ना. तो वो सब भी मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं साइंस पढ़ के आई थी. तो मेरे लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कर लिया था, क्योंकि माइंड सेट काफ़ी अच्छा था. बट मैंने एक डिसीज़न लिया था ग्रेजुएशन के बाद कि नहीं, मैं मास्टर्स में एडमिशन नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को 2 साल तो नहीं चाहती थी. मैं तो चाहती थी कि चलो 1 साल ब्रेक ले लेती हूँ और अच्छे से प्रिपरेशन करती हूँ और टेस्ट क्लियर करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि टेस्ट क्लियर हो जाए. तो मैंने सेल्फ स्टडी भी की. मैंने कोई मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया था. मैंने 1-2 बारी कोचिंग का भी ट्राई किया, बट ना मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी. लॉकडाउन लग गया था, मतलब कि मेरे जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उस टाइम पे कोरोना आ गया था. तो फिर कोविड के आते ही, मतलब कि पहली बात तो घरों से निकलना बंद कर दिया, मास्क लगाओ, ये वो, इतनी प्रॉब्लम्स. फिर भी मैंने थोड़े बहुत दिन मतलब सेंटर ज्वाइन किया था, कोचिंग सेंटर, कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं ज्वाइन किया. मेरे को 2 मंथ हुए थे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे. तब फिर एकदम मतलब कोविड आ गया था. तो फिर कोविड के आते ही
मतलब कोरोना इतना फैल गया था कि बोलते कि अब फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो सेंटर्स बंद कर दिए थे। तो मतलब अगर मैंने कोचिंग ली भी है ना थोड़ी बहुत, और वो लगा के और सेल्फ स्टडी लगा के अगर मैं करती भी ना, तो बट ना मतलब 24 घंटे घर पे रह के, क्योंकि बाहर जाना तो बंद कर दिया था, तो 24 घंटे घर पे रह के माइंड है ना, मतलब मेंटली बंदा बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, स्ट्रेस्ड फील करता है कि बंदा 24 घंटे घर पे ही सेम रूटीन चल रहा है डेली की डेली। हाँ, मैंने ट्राई भी किया, मैंने बहुत एक्टिविटी भी करी, लाइक गेम्स खेल लिए, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुछ भी, या घर पे बहुत काम कर लिया, वर्कआउट कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट उन सब से भी, या पेंटिंग्स कर ली। बट वही बात है, फिर भी रहे तो तुम एक ही जगह पे रहे हो ना, इन्वायरमेंट तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम बार बार एक ही घर में, एक ही वही सेम चीज़ें रूटीन में, रिपीटेड मोड पे। तो ऐसे ऐसे करके 2 साल टोटली वेस्ट हो गए कोविड की वजह से, बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हो गए। फिर और मेरा बैड लक इतना था कि मेरा कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। मतलब एक लॉजिक ये भी था कि मुझे लगा कि CDS तो चलो ठीक है, हो ही जाएगा, और CAPF भी। और फिर मैंने क्या करा, मैंने साथ साथ में HSSC की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जो हमारा स्टेट एग्ज़ाम होता है वो। तो फिर मेरा वहाँ पे भी नहीं हुआ और मेरा वहाँ पे भी नहीं हुआ, दोनों में से कहीं पे नहीं हो रहा था। और CDS का मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, उस टाइम पे मैं 1 मिनट लेट हो गई थी, तो मुझे एग्ज़ाम में एंट्री नहीं हुई मेरी वहाँ पे। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे लिए ये भी बहुत दुख वाला सीन था। मतलब वहाँ पे भी मैं वहीं पे बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मेरे को जाने दो, 1 ही मिनट तो हुआ है, बट उन्होंने भी मुझे जाने नहीं दिया था बिल्कुल भी। मैं बहुत रोई थी वहाँ पे। तो बट वहाँ पे आर्मी के चीफ़ वगैरह थे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, तभी तो तुम ये ज्वाइन नहीं कर पा रही हो। मैं कहा बस तुम क्या ही कहती, बस वो तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं था मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, बहुत ज़्यादा, और मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरे को क्लियर करना ही था, बट नहीं हो पाया। मतलब क्लियर तो क्या ही होता, अंदर एंट्री ही नहीं हुई मेरी। फिर मैंने सोचा मैं CAPF दूँगी, तो बट फिर CAPF देती मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 साल वेस्ट कर चुकी थी और सिलेक्शन कहीं पे हो नहीं रहा था। बट मुझे ये नहीं पता था कि आई नीड, कि मुझे कि तुझे वही, तू तैयारी करती रहे, प्रिपरेशन करती रहे, क्या पता आज नहीं तो कल कभी तो होगा। मतलब 1-2 साल और लग जाते, बट मुझे फिर ये था कि यार पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्या पता ना हुआ लास्ट में, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, और यहाँ मैं लाइट ऑन करते हुए फिर क्या हुआ, फिर मैंने लास्ट में, फिर मैंने मतलब फैमिली, घर वालों ने सजेस्ट किया, ये मैं वर्कआउट के बीच में थोड़ा थोड़ा डांस कर लेती हूँ, ताकि मेरे को बोरिंग फील ना हो वर्कआउट करते टाइम। तो फिर घर वाले बोलते कि किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले ले जो तेरे को ठीक लगता हो, क्योंकि साइंस मैं BSc से इतना पक चुकी थी, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर करके, कि मेरे को ये था कि नहीं यार अब नहीं। तो फिर अब मैं साइंस नहीं ले सकती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, बट वो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे वो सब्जेक्ट थे ही नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में हार के मैंने गई कॉलेज, मतलब तो वहाँ बोलते कि लास्ट डेट है, तुम्हें तो फिजिक्स ही मिलेगी। मैंने कहा नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, क्या करूँ मैं, अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि मुझे साइंस नहीं लेनी थी, और फिजिक्स मैथ्स तो बिल्कुल नहीं। मैं केमिस्ट्री भी लेना चाहती थी, और वो भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री से मास्टर करना चाहती, तो वो सब भी पॉसिबल नहीं हुआ। कहते सीट नहीं बची हुई, फ़िज़िक्स में एडमिशन होगा, लास्ट डेट है। मैंने कहा फिर ऐसे तो 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वही एडमिशन ले लिया MSc फ़िज़िक्स में। और जब मैंने लिया तो मेरे को पता चला कि मेरे यहाँ से सिर्फ मैं इकलौती हूँ जो MSc फ़िज़िक्स में जा रही हूँ, और कोई MSc फ़िज़िक्स में नहीं जाता। तो मतलब ये इतनी हार्ड है कि कोई नहीं लेता, तो मैंने ली। अभी भी मेरी बैंड बजी पड़ी है MSc फ़िज़िक्स, मतलब मुझे आता सब है, कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, बट वही एग्ज़ाम में बैंड बजाती है कि इतना ओवर बर्डन, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि नहीं,
फिर नहीं लिखा जाता मेरे से, पेपर में लिखा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता है, मतलब एक लिमिट तक पढ़ा जाता है मेरे से, बस एक लिमिट तक कि हाँ ठीक है इतना पढ़ लिया, बस ब्रेक चाहिए मेरे को। ब्रेक भी ना ऐसे लाइक मुझे फील, मतलब मैं खुद फील नहीं करती कि हाँ मेरे को ब्रेक लेना है, मतलब मेरी बॉडी जवाब दे देती है, मतलब कि मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे तब फील होता है कि मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, तो फिर तो ऑटोमेटिकली खुद ही ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जब तुम रेस्ट करते हो तो तुम पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे करके मेरा ब्रेक होता था। मतलब मैं खुद तो ब्रेक भी नहीं लेती, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, अगर पढ़ने बैठ जाऊँ तो लगी रहती हूँ 2-2 घंटे 4-4 घंटे, पूरा पूरा दिन मुझे पता ही नहीं लगता टाइम का। तो ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं बीमार ही हो जाती हूँ, तब तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे को ब्रेक लेना चाहिए था। सो गाइज़ ये थी मेरे करियर की स्टोरी। हाँ बस मैं अभी मेरी थिंकिंग तो सिर्फ यही है कि कैसे भी करके एक बार मास्टर्स हो जाए तो अच्छा है, फिर एक गुड टीचर तो बन जाऊँगी। मैं टीचर तो अभी भी हूँ, बट यह है कि मास्टर डिग्री से थोड़ा और बेनिफिशियल रहेगा करियर में। सब बोलते हैं कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बट टफ़ है बहुत ज़्यादा मास्टर, इट्स नॉट ए ईजी। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टफ़ है, वैसे टफ़ नहीं है। वैसे तो तुम पढ़ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टफ़ है कि गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है, बट यू हैव टू डू योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो अभी मेरी फ़िलहाल में ये सिचुएशन है कि मैं मास्टर्स करते करते भी पक गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मेरे को लगा था कि यार वो तब तो इतने सारे सब्जेक्ट थे, 3-3 लाइक टोटल ऐड अप करें तो 8 सब्जेक्ट थे उस टाइम पे, मतलब 8 पेपर देने होते थे हर बारी। और अभी था कि यार एक ही तो है, बट ये अभी भी एक नहीं था, 4 एग्ज़ाम होते हैं अभी भी, और उससे भी ज़्यादा टफ़ है। मास्टर्स है तो लेवल और ज़्यादा हाई है, तो मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बहुत मतलब पक्का हुआ है। मेरे को अच्छी नहीं लगती ऐसे एग्ज़ाम देना, अब मेरे को एग्ज़ाम देना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो ये हो भी पाएगी या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। हो तो जाएगी, काफ़ी टाइम में होगी, अगर एग्ज़ाम अच्छे आते हैं तो, और मैं अच्छे से कर पाती हूँ तो जल्दी भी हो सकती है, बट लगता नहीं है ऐसे। काफ़ी टफ़ है, मैंने काफ़ी कुछ ख़राब कर लिया है। मैंने भी क्या कर लिया है, बस मैं बीमार भी हो गई थी सेकंड सेम में, तो भी सब ख़राब हो गया, तो मेरे पेपर ख़राब हो गए ऐसे ऐसे करके। मतलब समटाइम्स आई फील कि यार हम ना किस्मत से, भाग्य से नहीं लड़ सकते, जब तुम्हारी वोट लगनी है ना तो लगनी है, बहुत गंदे से लगती है। सो बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी एंड आई विल बी सक्सेसफुल। एंड अब वैसे इतनी पक चुकी हूँ कि आई वॉन्ट टू जॉइन, मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ बेसिकली। मेरा जॉब करने का ही मन है, मेरा स्टडी करने का कोई मन नहीं है कोई भी। बट मैं सोचती हूँ कि इतने पैसे लग गए हैं बहुत ज़्यादा, 1-2 लाख पैसे लग चुके हैं डिग्री पे, तो कर ही ले कंप्लीट सोच रही हूँ। हाँ अगर यहाँ रहती हूँ तो हो ही जाएगी कंप्लीट, अगर यहाँ नहीं रही तो अलग बात है। बाकी जॉब करने का ही मन है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं ना हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, और दैट्स वाई। और जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एग्ज़ाम देने होते हैं, और एग्ज़ाम दे दे के तो मैंने लाइफ में इतने एग्ज़ाम दिए, मैं पक चुकी हूँ, मैं और एग्ज़ाम नहीं देना चाहती। सो लेट्स सी, वो तो देखते हैं क्या होएगा एमएससी का तो, बट फ़िलहाल मेरा मन सिर्फ जॉब करने का है कि मैं कोई भी जॉब करूँ या मैं घर पे ही करूँ, लाइक ट्यूशन टीचिंग, कोचिंग सेंटर पे या स्कूल में टीचर, कुछ भी। बस थिंकिंग तो यही है। एज सुन एज आई वॉन्ट टू जॉइन मी एज अ टीचर। सो देखते हैं क्या होता है, बस ये है कि हो जाए बस। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का दी एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू व्लॉग के साथ।